एकदम ते तो गले में रस्सी डाल ली। तेरे आड़ा मुँह पे टाके भी आ रहे हैं, एक आड़ा है 3-4 इस पे आ रहे हैं, आड़ा लठ मारा सीधा एकदम से। आँख बाँध के इतनी बेरहमी तो मारे, भी जिसका कोई हद ही नहीं। फिर जी मैं उठते ही कने वो बोला, "बेबे बे तू है कौन?" माँ जी मैं आड़े इस कौन बे आड़ परिवार में तो हूँ। बोला किसका है? इसका क्या कसूर है? एक बेटी है 4 साल की, इसने भी न्याय मिलना चाहिए। या 10 महीने 12 महीने हो गए दर-दर की ठोकर खाने लग रही है। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम और आज पहुंच रहे भाई राजपुरा बैंड में जो जींद जिले का गांव है। और आप देखोगे कि चारों तरफ है ना बहुत सारी महिलाएं बैठी है इस गांव की। ये महिलाएं न्यू बैठी है कि ये अपने गांव की बहू ने अपनी बेटी ने न्याय दिलान खातिर बैठी है। अब आप सोचोगे कि न्याय क्यों कर, तो सारा मामला आपने बताओगे कि पूरा का पूरा मामला के है। क्योंकि न्यू का अगर बेटी ने दो ही चीज होया कर, चाहे सासरा चाहे पियर। तो भाई जब सासरा और पियर ना रहे तो फिर बेटी जावे करे। और एक माँ खातर अपना बच्चा है ना नहीं छोड़ सकती, इतनी ममता हुआ है। वैसे तो आज जमाना खुटा रहा, ऐसा भी देखा आपने कि चर चर बड़का की माँ भी चली जा छोड़कर ने, लेकिन जो माँ है बाकी नहीं छोड़ सकती। तो पूरा का पूरा मामला के है भाई, और इस मामले में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, यह चीज गाम राम बताओगा। क्योंकि है ना गाम राम भी इस बहू की गिल्ला है, बाकी आप जरूर बताइयो। क्योंकि भाई या पुष्टि आप पर कर सको हो कि इस मामले में कितनी सच्चाई है। राम राम जी। राम, राम जी। क्या नाम है आपका? रजनी, रजनी। आप बेटी कोसी गांव की हो? डिट्टो खेड़ी। रिटो खेड़ी की। हुँ, और ब्याह राजपुरा बैंड में रखी? राजपुरा बैंड में 10 साल हो गए जी। 10 साल शादी हो गई। हाँ, तो आप न्याय मांगो हो? न्याय माँगू जी मैं। 10 साल शादी हो गया, मेरे एक बेटी है, कितने दिन की होगी? 5 साल की होगी। 5 साल की होगी। हाँ, तो आप ये बताओ कि 10 साल पहले आपकी शादी हुई थी इस गांव में, तो आगे क्या होया फिर? 10 साल तक तो एक तो मेरी बेटी हुई है। अच्छा। उसके बाद जी मेरा एक और था बच्चा मेरा। उसके बाद मेरा उन्होंने चेकअप करवाया। मेरे देवा नींद की गोली, किसने चेकअप मेरी करवाया? सासू ने। अच्छा। नींद की गोली देकर मन ले जाया कर दी। घर आंदी तो बस कुछ नहीं पाओ था। फिर इसका बार-बार बेटी हुआ है। फिर उसके दौरान जी मेरी शादी ना 8 साल हो गई। 8 साल के अंदर मेरा जो घरवाला है वो एक्सपायर हो गया। अच्छा। लीवर उसका डैमेज था, नशे करने लग गया था। लीवर खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। आपका घर वाला एक ही है? हाँ, एक के था, एक अच्छा। मेरा ननद है, एक मेरा घरवाला है। उसके बाद एक्सपायर हो गया। मेरी ननद जो मेरा ये आज हिस्सा माँग रही है, सारा सौदा पे कब्ज़ा कर ले बैठी है। उसने कुछ नु नहीं भी, उसका भाई बीमार भी होया है, डॉक्टर के वहाँ कहीं भी नहीं दिखाया है, एक्सपायर भी हो लिया, महीने घड़ी जो अपना में भी हो लिए। वह एक बार नहीं आई। उसके बाद वो 26 अगस्त में आई है पिछले साल, इसी कड़र हुआ सितंबर हवा? में। वो विदेश में रहा, कनाडा में। अच्छा। हाँ, जब तक तो उसका कुछ भी ना तो वीज़ा लगता ना कुछ और, जब उसकी आने की ज़रूरत थी। ये तो तीसरे दिन आ जाए विदेश से। वह 26 सितंबर में आई, उसके बाद आंदे मेरा मारपीट करी। भी तू तेरा छोरी है, मेरे भी एक छोरी है। भी तू करतली कड़ी छोरी ने छोड़ जाड़ा। जी मैं तो अपनी कौन छोड़ूँ, लानी बेटी ने। जब तो क्या सुनी करके मैं अपने घर चली गई। घर जाए पाछे पंचायत हुई, नु आए गए थाने में, कुछ कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर ये मेरे जो मेरे परिवार के हैं आड़े के थे जो सिर्फ 5 माणस, फालतू कोई बाहर का एक भी नहीं लिया, सिर्फ उसके काके था वो सरपंच आज मौके पे। वो एक उसका भाई और 2 मेरे भाई और थे, मामा था। इन्होंने मेरा फैसला कर दिया ना 15 लाख रुपया में। मना वो कतई नहीं मैंने मौका पे। ना तो मैं कर दी साइन, ना मैं देन दी अपनी छोरी ने, ना मैं अच्छा आप ये बताओ 15 लाख रुपया में के फैसला कराया गया? 15 में तू इयो घर छोड़ के चली जा, अपना दूसरा ब्याह करवा, जो हमारी बेटी पोती है तो इन्हें छोड़ दिया मर दो। अच्छा। मना वो मौके पे नहीं मैंने, बिना तो मदन दे अपनी बेटी ने, ना मैं कर दी फैसला मंजूर। ब्याह ही आई थी मेरी अर्थी से करते जाओगी, यह बात हुई थी। उसके बाद 10 महीने 8 महीने में लिकड़ी गई। फिर मेरी ननद गई विदेश में, मैं चल सासू है उसने अपना मन मोह लूंगी। उसने देखे मैं घर आई, अपना सीढ़ी ले आई, मैं सब कुछ सामान ले आई अपना खुद का, ऑटो में बैठ कर आई। उसमें देखा घर में सारा जाड़ लग गया पाया, सारा सेंटर लॉक लग गए पाए। तो मैं सीधी में ऊपर चढ़ के अपना क्वाड खोल के भीतर बढ़ गई तोड़ फोड़ करके, भी मेरा घर है, ब्याही ब्याही मेरा सामान पड़ा, मेरा सब कुछ आज उस घर में पड़ा, अब देख इसको जाएगा ना। तो उसके बाद शाम ने पुलिस बुलाई मेरी सासू ने, मेरी सासू थी बाहर मौके में, अंदर एक मैं अंदर अकेली थी, वो बाहर थी। तो पुलिस बुलाई, जो काके ताऊ सरपंच और हैं वहाँ बुलाए। मैं जब एसपी का पेश हुई तो कोई पुलिस वाले मुझ छोड़ कर चले गए, ना तो कोई सरपंच आया, ना कोई और वो काके ताऊ आए। मैं घर के अंदर बढ़ गया तो सारे भी मेरी भाभी है, इसने कहता है मामू तू घर के भी तेरा भी हक है तो ये इसका भी हक है, या भी रहेगी। मैंने उनके कहने तक वार्ड खोल दिए। 3 दिन तक गए हम ठीक रहे, हमारी कोई बातचीत कोई लड़ाई नहीं, मेरे हाथ की बनी चाय भी पी, मेरे हाथ की रोटी भी खाई मेरे सासू की, मानू के ठीक रही 2-3 दिन।
सुबह 22 फरवरी ने मैं जिस बाथरूम में मेरी बेटी ने बोली सुबह महसूस हुआ मेरा, मैं लगी किसी ने बैठा के करवाने खातर चांद से जैसे मैंने गेट खोला मेरे कमरे का, एकदम ते तो गले में रस्सी डाल ली, देखी मेरी ननद मया कितना आगे एकदम ते। फिर मेरे आड़ा मुंह पर टाके भी आ रहे हैं, काड़ा रहा 3-4 इस पे आ रहे हैं, आड़ा लठ मारा सीधा एकदम से आँख बांध के, इतनी बेरहमी तो मारे भी जिसका कोई हद ही नहीं। सारे फोटो भी देख सको आप, वीडियो भी है। फिर उस पे वीडियो बनवाई मेरी उनने, वीडियो कॉल पे उसका ससुरा बता रहा ये आड़ा मारो इसका, यहाँ मारो वहाँ मारो, सारी बात बता रहा वीडियो कॉल पे। गेल उसकी सासू वीडियो कॉल पे बोल रही, और गेल उसका आदमी उसकी जिठानी भी कमरे बंद कर दो, हमारे घर में सारे कैमरे लाए, सारे तो कमरे बंद करवा दिए उन्होंने जिससे मेरा मारपीट हुई। और उन्होंने बोले भी इसने इसे भी इसके वीडियो बनाओ भी हफ्ते भीतर फैसला कर देगी। बेटी ने छोड़ दे, बेटी मैंने खुशी ली थी उस टाइम मौका पर, तो भैया फैसला करेगी ना, तो कितने कोर्टा में जाओगी ना कितने थाने में जाओगी, हफ्ते के अंदर इसने फैसला करना है। मन तो जिस टाइम तो वहाँ भर ली, मौत क्या का तो वह बात है भी वहाँ भरनी पड़े। मैं छोरी बता रही है मैं फैसला भी कर दूंगी। उसने मैं रात की जो ड्रेस थी टी शर्ट थी वह बदलवाई, मेरा मुंह मुंह पुंजा मुंह साफ कराया, खून खून सारा मुंह था। तो घर तक काट देनू बोली बाय बाय मेरी सासू भी ई मारे घर में देख नहीं जागी इस गाड़ में भी। उस टाइम पे छोरी रख ली उन्होंने? हाँ छोरी रख ली, और नु बोली जित भी जागी ने सारे सब ने तोल देंगे पीछे में, मारे इतनी पावर है हमारे पास, देश में 20-20 लाख कमाऊंगा। तो कह के बाहर काट दिया। नु बोले जो जो इसका साथ देवेंगे, जो इसका साथ दे रहे हैं इबी भी जो आगा भी देवेंगे सब ने मरवा दूंगी मैं। मेरी इतनी आत्मा की इतनी चाल है। मेरा ससुरा इतना बड़ा जमींदार है, इसके भाई भतीजे काके तो जो आड़े के मेरे साथ दे रहे हैं, जिन्हें मैं ठाई वो सब तो धमकी दे रहे हैं मौके पर आज भी। तो मैं घर तक काट दी, तो मन गाल तो बाहर भी लिखड़ी मन कैया गाथ भी दिया जी, मन को दिखाया तुम ठा लो, किसी ने मेरे कन कोई कौन लिखाया। फिर मैं कति गाड़ के बाहर जगह बैठ गई उड़ते। फिर एक जो भला इंसान था मैं उसने देखी, उसने हाथ दिया तो मन दिया तो उसने रोक दी मोटरसाइकिल। आप मार पीट के गले में वो करके हाँ, ना रस्सी। मतलब घर से बाहर काट दी, हाँ, छोरी खोज कर ना। छोरी खोस के और मतलब उस टाइम पे फिर आपकी हालत तो बनी है, नाजुक हो गई, नाजुक थी मैं, कोडी कोडी गई जी गाड़ में को। चोट लग रही हाँ थी। बस खड़ा भी नहीं आ जाता, घिसर घिसर के कति रोड तक पहुंची थी मैं। तो उसके बाद वो जो इंसान में ये मत रखो जी। ये सारी चाची ताई आपके साथ खड़ी है, राम राम आपकी गिल्ला खड़ा है। रखो थोड़ी सी मत। फिर जी मैं उठता ही कने वो बोला बेबे मैं तू है कौन, माँ जी माड़ है कौन बे आड़ परिवार में तो हूँ। बोला किसका है, महाड़। उसने पूछा बे तू किसका तो है, माड़ गाँव मत परिवार में तो हूँ। बोला सरपंच ने बुलावा, मामा उनने कहते हूँ। सरपंच द्वारा फोन मिलाया बिरानी उसने किए सरपंच भी आपके परिवार में तो बड़ा है? हाँ जी मेरे परिवार का है। फिर नंबरदार जो मेंबर होगा गांव के ना उसके द्वारा मिलाया, वो भी मेरा पिता सगा है, उसका नाम वीरेंद्र है। तो उसके द्वारा फोन मिलाया उसने, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर वो बोला भी कोई बात नहीं, इनकी बहू है तो इब तो गाम राम की बहू आएगी या बाहर पड़ी है तो उनकी कोई वहां लग ना दे उसने। तो फिर मैं उठा ही उड़ता कोई आदमी उठा के मैंने ले गए वो जो मेरे परिवार वाले हो ना, फिर खाट दे दी मेरे तक रोटी उनके दे दी, दूध भी दिया, चाह पानी जो दिया रहा मेरी दवाई दुई भी दी उनने। तो उड़ा मौके पर सरपंच नहीं आ जाए हैं, जो मेरी जो काकी है फिलहाल मौका पे ही वहां बोली भी के हो रहा भी हो जाएगी ठीक आ दिया भी डॉक्टर कन था कल जानी ये ठीक हो जाएगी आड़े। तो ये जो मेरे परिवार वाले जबरदस्ती मैंने उठाकर जींद ले गए इसे डॉक्टर उड़े में डॉक्टरी करवाई, फिर रोहतक भी ले गए। ये जो मेरा साथ दे रहे हैं भी ये दे रहे हैं, इन पे इतना टॉर्चर कर रहे हैं इन्हें भी हम थोड़ा मार देंगे थम वो करवा देंगे, मेरा आदमी इतना मजबूत है। तो जी मैंने उठाकर गांव वाले लेकर गई थी, और यहाँ थे बहुत आदमी और भी थे गांव के, तो नो सीध बांध रहे हैं। पंचायत भी हुई है इस हाँ, मामले में? हाँ जी 4 पंचायत होली, 4 में मेरा जो पहली पंचायत हुई उसमें बोले भी बहू का ब्याह कराने का तो ब्याह यारी है तेन तो है नहीं को तो वहाँ का बढ़ गई थी। वो जो मेरा पितसरा है एक राजवीर, जबकि मेरी सासू का लत्ता भी उसका उड़ाया था मेरा जो ससुरा उसके एक्सपायर होने के बाद, उसने तो छोड़ दी 5-4 साल बाद जिसे रखी होगी। ये वो नु कह रहा है माँ मैंने इस बहू ने को नहीं रख दी इन, अच्छा कोई सी जात का कोई ले जाओ
माम इसके कुछ बन लग दी। तो यह बात पंचायत में पंचायत में गई खड़े को ना इसे बहु नचा कोई नीचे जात का कोई भी ले जाओ उसने ऐसा जवाब दे दिया। माम को नहीं रखा तो पंचायत ने फिर भी फैसला करे अभी आधा का रिश्ता दे दो, आधे किले दे दो बोन के। तो जो मेरी नंद का ससुरा है उसने पर्चा पड़वाया अड़कर आएगा फिर बोला बेटी इन्हें पढ़ लिए पढ़िए ना, उन्हें मौके पर वो पैड दिया। उस पर जुर्माना था 21 लाख का फैसला पड़ दिया। पैड दिया उस पर 21 लाख का वो था जुर्माना, जो साइन ना करेगा नहीं उस पर जुर्माना लगेगा, उन पर वो भी कौन लग गया। फिर उसके बाद फिर नौगामा की पंचायत करी, नौगामा की पंचायत ने यो फैसला कराया अभी कित कित अंडा की अनुसारी है 8-10 महीने हो लिए। तो जो दादा प्रताप है उसके मैं बिठाई दी, उसमें कुकर बिठाई। पहला बोले जो गांव को अंड के बोला थर पे एक बूढ़ को उठ दी साबत गांव पे तो इन्हें मैं ले जाऊंगा नुकद लगा अंडे गए 10 महीने हो गए अंड दी ने। उसके बाद फिर बोले भी एक गांव का बोला बोला भाई हमारे गांव की वो है तो तू कुकर लेगा जागा भाई स्कूल में मत कोई ना रखता तो मैं लेके जाऊंगा अपनी बेटी बना के इसने। जो गांव वाला बोलिया फिर दादा प्रताप बोला भाई मारी बू बेटी तू कुकर लेके जागा मारा रखांगे इतना जब इसका फैसला नहीं होता। तो इन नंबर आया नौका मखा पंचायत ने माड़ा बिठाया दी। ये बिठाने के बाद जो कल मेरे सासू की वीडियो आई है भी प्रताप है जो सबके नौका मखा आपके नाम लिए भी मैं मरूंगी मरगी तो जिम्मेवारी ये होंगी, उसने ये बयान दिया है। तो ये पंचायत कब हुई थी? पंचायत तारीख 4 तारीख न हुई, एक 18 तारीख न हुई थी। अच्छा, पंचायत में सरपंच भी आया होगा? सरपंच जी पहली पंचायत हुई थी एक बार तो मैं पहला भी आई थी गांव में मैं चोट लगने के बाद। उस टाइम में जो एम्बुलेंस में आई थी मौका पर देख के भी गाड़ी आ गई एम्बुलेंस की उससे टाइम सरपंच ने और सरपंच घर तक गाड़ी में बैठ कर तुरंत बैठ गए बिया करे तो हमने बिठानी पड़ जाए चापड़ देनी पड़ जाए फिर कुछ बात कहनी पड़ जाए। फिर एक पंचायत और हुई थी 18 तारीख में उसमें फिर उन्होंने ये काम कराया बिगड़ तली कट गए हुए मामने टेम नहीं है माम किते जा रहे हैं घूमने वो मतलब बहाने मार दिए। जो 4 ना पंचायत हुई उसने फिर वहाँ आई थी उसने फिर यह बात करी भी हाँ इसका हक है वो भी दबाव देने के बाद हम सारे भाई ये कहवांगे फैसला कर इस तरह दुआवांगे। तो मतलब पंचायत में टाइम भी ले हम बार बार में 2-2 महीना का भी ले ले 10 दिन का भी 20 दिन का भी लेकिन कुछ हालतों को नहीं कर दे। मतलब जो आपके पति है वे 2 साल पहले एक्सपायर हुए हैं? 2 साल पहला 6 तो जून में। जिस टाइम पे 2 साल पहले एक्सपायर हुए तो उस टाइम पे हाँ। आपके घर वाले भी आए होंगे? हाँ जी सारे आए थे घर वाले आए छह आई हुआ थी जब एक्सपायर होने के बाद। तो उसमें बोले भी हम तो अपने लेके जाओगे। एक छोरी है। हाँ एक छोरी उस टाइम मेरा बच्चा पेट में था। अच्छा। हाँ भी अपना जो बच्चा है वो होगा इनका दे देंगे नहीं तो अपना तो देखे जाएगी जो आगे हुआ हम तो कौन छोड़ दिया है। तो ये जब मेरे परिवार वाले इन ना कही मेरी सासू भी था मनाओ मेरी बहू न जाओगी मेरी बहू जाओगी तो जब तक राइनरली रह के तो उसमें बेटी थी मेरा। पेट में बेटी थी? हाँ बेटी होने के बाद भी फिर बेटी होगी इसके तो बेटी नशे की मैं तो गोली दे के मैंने लेके डॉक्टर गए सफाई करवाई लाई मेरी। तो उसके बाद सफाई करवाए पाछे फिर दोबारा फिर इलाज करवाया IVF का भी चलो ईव का बेटा हो जाएगा। जो ईव का इलाज जो है मेरा उसमें पिछली साल जनवरी में भी उसमें जो डॉक्टर थी उसने हमारी जी भी दाबी थी भी हाँ अच्छी चीज़ हो जाए हम उसका कर देंगे इलाज। मेरी ननद ने बेरा पिट गया भी इसका तो बेटा हो जाएगा। उसके तुरंत बाद तीसरे दिन वह आड़ आएगी जबकि 1.5 साल तक वह मेरा आदमी जो घर एक्सपायर हुआ जब तक वो एक बार भी को नहीं आई थी। 20 का कदे बेटा हो जाता तक गया इवन कहा सारा घर की बेटी मैं हूँ तेरा इस घर में कोई वो नहीं। मतलब आपकी ननंद है जो एक है, एक आपके पति थे। तो हाँ आपके पति तो गुजर गए, तो रहेगी ननंद, ब्याह रखी ननंद है, हाँ ब्याह बच्चे रखी है हैं? उसका एक बेटा बा ऊपर शादी हो रही उसकी। अच्छा। तो ईव जो या ननंद करने लग रही है, क्यों करने लग रही है आपके साथ ही साथ? भी अगर या इस घर में रहोगी तो इस हक देना पड़ेगा जो किले कह रही हमारे जितने 15 किले हैं मौके भाई पे तो ये देने पड़ेंगे इसका तो तेरा का देना तन्ना मिले तो उसका ससुर है वो नु कहता भी नहीं करता काट देता मारो पीटो माम तेरी गेल खड़ी है। तो मतलब ननंद का परिवार भी गिर लिया इसमें? इसका घराड़ा भी शामिल है उसका ससुरा भी उसकी सासू भी। अच्छा। हाँ चाहे कुकुरी काट लेकिन इसने घर तक काट दी। और जो ये मार पिटाई होनी शुरू हुई आपके साथ या कब तक शुरू हुई है? यह पहले हुई थी मैं 26 सितंबर ना पिछले साल अच्छा। और एक भाई हुई है एक 22 फरवरी में। एक बारी महिला पुलिस भी आई थी आपके साथ में? मैं SP का पेश हुई थी SP साहब बोले भी ना छोड़ का इसका अधिकार है घर में रहने का। तो पुलिस आई थी महिला तो उन्होंने गेटे नहीं खोले जो सरपंच है वो बुलाने तभी को नहीं आया भी हम कौन जानते। और जब मैं घर के अंदर हूँ जब सारे उठे हुआ वो भी कहेगा फिर आकर उस टाइम पे? गेट खोल दे तेरा फैसला हो गया तुम गेट खोल तेरा घर में तू क्या तरह रही है अगर आएगी तो भी इसने भी रखा इसका भी हक घर में। तो अब आप के चाहो हो? मैं जिन्नू चाहूँ जी मैं अपना पूरा जो अपना हरियाणा अपना देश है जी मैंने न्याय दिवाओ
भी शादी करके आई थी। अगर जब मैं शादी नहीं दोबारा करवाना चाहती तो दबाव तो नहीं इस बात का। मेरा एक बेटी है, इसने कुकर छोड़ के जाऊँगी आपने ना। मैंने यो न्याय दबाव भी मैंने मेरे आदमी का हिस्सा मिला। अच्छा, जो कर घर के आए होंगे उस टाइम पे तो घर के भी कहते होंगे बेबे आड़ा सा काम हो रहा है कि रहने का काम को नया है तो दूसरी शादी कर देंगे तेरी। हाँ, घर के ने खूब दबाव दिया मेरे पे, तो मैंने कोनी मानी उनकी बात भी। बिसा मैं तो शादी करके आई थी, मैं तो आज तक मैंने ना अपनी मेरी अर्थी उठा मैं तो यहाँ चाहूँ इसे करता है। 10 साल शादी ना हो गई, 10 साल के बाद 5-6 मेरे बच्चे हो लिए। एक ये मेरा गुड़िया आ गया है 5 साल की, तो मैं अपनी ना कौन छोड़ सकती। मतलब आपका पति मरने के बाद भी 2 बार करवा लिया। हाँ, 2 बताइए बार एक इलाज, बार। हाँ 2 बार। एक बार तो लड़कियाँ थी तो वहाँ होगी, दोबारा इलाज अब की बार होना था, उसमें बेटे की यहाँ भरी थी, वो होने नहीं दे रही। तुरंत आएगी फिर तो 1.5 साल पहले कुछ नहीं आया। अरे बीमार इबा गई थी 6 फरवरी ने, मेरे घर में एंट्री कर दे, तुरंत फिर आ ली 3 दिन के अंदर। पहले आपकी जो सास थी वो आपके साथ बर्ताव बढ़िया था। हम ठीक रहा कर दे दोनों अच्छा। जने। हाँ, मिल के अपने घर में ठीक रहा कर दे। तो ननद ने ये दबाव दिया, माँ अगर तू इसका इलाज करवाएगी पहले तो मैं तन्ना मारूंगी। मतलब ननद दबाव ननद दे तो रही है। हाँ, ननद दबाव दे रही है, भी तो घर में रखनी रखनी नहीं। देखो भैया हमने तो है ना एक चीज सुनी है बड़े बुजुर्ग अपने को आकर है, जब बेटी हो चाहे बहू हो पूरे गांव राम की होया करे इज्जत। क्योंकि चाहे किसी की बेटी है गांव की चाहे किसी की बहू है वह पूरे गांव राम की इज्जत हुआ है। तो पूरा का पूरा मामला तो यो है, पूछेंगे हाँ करेंगे। तो पूरा का पूरा मामला तो यो है, बाकी ये ताई बैठी हैं और भी ये सारी इनके परिवार में तय है तो इनका क्या कहना है इन पे पूछेंगे। राम राम जी। राम राम बेबे। आपका क्या नाम है? नीलम। नीलम। तो नीलम जी जो बात इसने बताई बेबे ने तो ये सारी सच्ची है? सारी सच्ची है बेबे। और या जो इसकी ननद है नी, मेरी सगी बुआ के छोरे का ब्याह है, फिर मने भी वाई थी। अच्छा। मने भी धमकी मिला है, अगर भाई चाहे तो पहला तो दिया ना मेरे ते लालच है। अगर भाई तू इसके गिला ना लगा, हम तो यू खेत है जो मिल जाएगा कल ना यू भी इससे तो ठेके पे दे दिया करेंगे नीलम ते। मतलब ओड़ा कया ताऊ औरत है, इसने कह दो भाई बेटी जमाई पाछा हट जाएंगे। मैं बोली मना चंदा है कोनी खेत है, लेना होगा तो गम बतेरा रहा, अन्नी मजदूरी कर लेंगे। तो बेबे बुआ भी नहीं उसकी चाली, उरा आया भी वो 2 बार। फिर ई वो दे रहा धमकी, उसने दी मेरे घर क्या ते भी धमकी, भाई चाहे तो या पाछा हट जाएगी। बुआ के छोरे पकू आया, उसने कह दे चाहे तो हट जाएगी नहीं तो हम वसीयत तड़वा कर जमीन लेवांगे। उड़ा भी लेंगे आपके घर आगे? हाँ भाई अच्छा। बुआ होगी मेरी सगी। आपकी बुआ का लड़का है? हाँ बुआ का, दूसरी बुआ के छोरे तक हुआ है भाई। बुआ का छोरा बोले हम भी बोला सारी मौसियां के इकट्ठे होकर हक लेवांगे। भाई मैं ओढ़े गई। अब भाई इस तो पंचायत में भला बुरा भी बोला, समझाने की भी कोशिश करी, यूं मन्या को नहीं। तो ये बोले कि बोला हम तो उसका हाथ जड़ता काट लियावांगे। मैं तू उसका तो पाछे काटिए जड़ता मैं आई हूँ तेरी गोली खान, तू मेरे मार गोली। तो मैं ओढ़े चली गई। ओढ़े जो परिवार था फूफा और थे उन्हें बेरा कौन था, यू के काम कर रहा है। वह सारे बटले हो गए, बेबे हो रहेगी, बुआ की छोरी सारे बनोइये आएगे। वह बोले आज तो यू उसकी कड है, बा कल यू मारा कोई रोड़ा गया तुम्हारी भी काटेगा। यू तो फिर यहाँ रह गए, हमारा भाई है साडू है हमारा, हम यू काम होने नहीं देवांगे। बेओड़ा मार पीट भी हुई खूब, गाली गलोच भी हुई खूब कया। वो छोरा फिर चुपचाप हो गया, उसने गलती मान ली, हाथ जोड़ लिया भी मेरे पर गलती होगी, मेरे तो न्यू न्यू बात आई थी और मैंने बीस के रोड़े की उल्टी सीधी सिखा रखी थी, मैंने ज्यादा कराया था यू काम। तो वे भैया अपना आके मांग रही है, जो इसका बना वो दे दो। और कदे का मैं भैया पड़ोसिया नाम ने के लालच है बे, इसके घर नाम इसका धरती नाम, वो इसकी मर्जी है, हमने लेनी होगी पीछे लाओगे तो बाहर भी ले सका, इसकी जमीन क्यों लेवांगे हम। तो वे मारे गेला भी पूरा खसिया बह रखा है, इमा हमने न्यू धमकी देवा है। अगर भाई जब मेरा कुछ हो गया तो यहाँ जिम्मेदार है, यहाँ साजिश कर रहे हैं। हम क्यों साजिश करांगे, अपनी बहू ने दे दो, हमने तो लखान भी ना दो, हम बोलना भी नहीं। तो हम तो गलत का साथ को नहीं देवा, चाहे मैं कितने रो लो कितने पीट लो और कितनी गोली चला लो। मतलब इस मामले में गांव राम साथ है? पूरा गांव राम साथ है। एसपी का भी जा लिए, पहला 2 दिन पहला गए जब इसका चोट मारी, आज फिर जा रहे थे एसपी का, पूरा साथ है। मतलब नौ गामा की नो पंचायत भी गामा होली है। खाप के प्रधान पंचायत 2-3 बार होली हुए भी साथ थे आज। सब यह है भाई जब नहीं जाना चाहती नहीं शादी कर दी, जो इसका बना है इसने दे दो, अपना माँ बेटी रही रहेंगी, यह बात है। तो वे इस बहू पे क्यों आरोप भी लगा हुआ है? ना कोई आरोप नहीं लगा रहे। अच्छा बस यूं हाँ है आड़े तो पेंडा छोड़ दे। हाँ बस पंडा छोड़ दे, छोरी दे जा हमारी पोती और तू जा, अच्छा। या नहीं को मैं छोरी को नहीं दे, यू रोड़ा छिड़ गया सारा।
ये रोना चल रहा है। हम्म। तो ये आप लोग सारे मिलकर के चाहो हो? हम तो नहीं चाहा भाई इसने न्याय मिल जाए, या फिर है माँ बेटी ठोकर खांदी, घर तो घर धक्के एक बात खांदी। बताओ, जैसे आप परिवार ते हो सारे, हाँ, तो फिर इस मैं तो फिर उनकी गल्ला बोलचाल बंद हो रही होगी आपकी सारे सारी की बोलचाल बंद हो रही है, लड़ाई हो रही है, केस फड़ू सब कुछ हो लिया इससे मामले पे इसे मामले न लेकर हो रहा है। कि आप साथ दे रहे हो इसका? हाँ, बहाना ला ला का गाली गलौज कर कर के ना सारे संग हो रहे हैं इसमें। और मार पिटाई भी कई बार कर ली? मार पिटाई पहला तो इसके गेला करी थी, उसके बाद भी ये कुकरे पीछे हट जाए, मारे मेरे देवर के घर का बाहर ना जाकर न धक्के मारे, उड़ा गाल गलोच करी। फिर इन उसका कया बे तू रहन दे, या माननी कोई नहीं छोरी, फिर भी गाली दिया गई। फिर गुस्सा को नहीं कंट्रोल होया बे, एक दो जने ने इसका मार भी दिए, वीडियो भी है, सब कुछ है। तो फिर वहाँ केस लग गए मर पे। तो मतलब ससुरा तो इसका है नहीं, ससुरा इसका है नहीं, सासू और ननद है। सासू है, ननद है, चाचे ताऊ है। अगर चाचे ताऊ भी अच्छी डालस ले हैं स्टैंड, तो इसने मिल सका इसका अधिकार। मैं ये बात बोला भी मानदी नहीं, मनाना तो अपने हाथ में है। वह नहीं देवा, उनकी बहू है, वह दे दे एक कमरा, उनकी है पोती, उनकी है बहू। अच्छा, जिस टाइम पे इनके पति एक्सपायर हुए, हम्म, क्या नाम था उनका? जसबीर। जसवीर। तो जसवीर जी एक्सपायर हुए जिस टाइम हम्म, पे, तो उस टाइम पे की सास ने खुद रखी थी या खुद रखी थी क्या कहने। तो फिर क्या होया कि मतलब उन्होंने मारपीट शुरू कर दी या फिर घर दबानी शुरू कर दी? बस इनका वो बात, IVF का इलाज चल रहा था, पहला पानीपत प्रभाकर हॉस्पिटल में चल रहा था, और तक कोनी इनकी ठीक आई। फिर यह नीलकंठ हॉस्पिटल गुड़गांव में लेकर गई, तो फिर न्यू होगी थी कि भाई चलो बन जाएगी बात, सिरा चढ़ जाएगी। फिर वह ननद नेट गई, भाई को नहीं करवाना। वह माँ तो बोली कि भाई जब तू करवाओगी तो तने भी मारूंगी, फिर वह विदेश में तभी आएगी। या फिर कहने लगी भाई मेरा क्यों नहीं करवांदी, मैं टिक्कियां दवाइयां में फोड़ दी, मैं जमा सारी खत्म बना दी, तो मेरा ईब क्यों नाटे हो, चाहे तो हम पहला नेट जंदे। इसका इलाज पूरा कंप्लीट हो लिया था, 2 दिन के बाद इसका ट्रांसफर करने थे बच्चे। हम्म। मतलब दवाई टिक्कियां में सारी तैयारी हो रही थी, तो उस बात पे या खिंच गई भाई मेरा इलाज क्यों नहीं करवांदे, जब तक मेरे तक दवाई टिक्के क्यों लुआए, मेरे पेट में भी लगे, मेरे कुल्लियां पे भी लगे, मैं तो सारी फोड़ दी थी हमने। तो उस पर इसकी सासू की रिश्ता कहने लगी भी क्यों नहीं करांदी, बोला रेखा नाट्य है, बोला रेखा नाट्य में मेरा जो बनेगा उस पर बसा लूंगी। तो वह ने बोली ना कराना है, कराना को नहीं। फिर उसने अपनी बेटी से बता दिया, फिर वह बेटी आएगी। तो ये बेटी क्यों नहीं करवाने दे रही है, बीच में क्यों आ रही है? क्यों करवाना देगी, दिखा है भाई भाभी चली जाओगी, भतीजी छोटी सी है, वह तो बच्चा अभी जुकरा पर रखेंगे नहीं रह लेगा सारा तेरा। तो मतलब लालच? लालच, पूरा प्रॉपर्टी का लालच। और लालच तो देवे थे तो ठेके पर दे देंगे उस दूसरा मना है, आपने भी लालच दिया मने था? भी लालच देवे, वो लालच नहीं चल फिर धमकी देवे। ये फिर या दूसरे तरीके तीसरा तरीका अपना टॉर्चर करा कि मैं मर जाऊंगी। बताइए कि के कराया जाओ उस चीज का। तो कोर्ट कार्ट में भी डाल रखी है? ना कोर्ट में कोई केस नहीं डाल रखा फिलहाल, पंचायत पे चल रहा कोर्ट। राम राम पे छोड़ रखा हाँ, है। गाम राम पे नो गाम में पहने पे चल रहा, कोर्ट में नहीं गई अब तक। जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? सुशीला जी। तो जी जो मामला है, तो ये बहू में तो कोई खोट ना है, कोई खोट कौन जी, मान तो नहीं कही थी न्याय मिल जाओ बस। तो ये अपनी जगह ठीक है? ठीक से जी। ठीक है। हम्म। तई राम राम। राम राम। तो तई आप भी परिवार ते हो? हाँ परिवार ते हैं। तो देखो 10 साल तो इसके बयान हो गए, हाँ। आपने भी देखी होगी, हाँ। तो बहू ठीक है अपनी जगह हाँ पे? ठीक है वो जमा। ये जितनी बातें बताई है, ये सारी सच्चाई है। ये सारी सच्चाई है। हाँ। तो ये के चाहो राम राम? गमरम नु चाबी रहो अपना पर हो, तड़का भी बेटी सबको होंगी, किसका को नहीं हुआ, अपनी आगे लेकर छाती पादर के देखो जी मेरा बताया। अपने भी है बेटी, अपने बहू भी है, किसी और पे भी परिवार में होगी तो फिर क्या करेंगे। सही बात है। राम राम जी। ताई क्या नाम है? संतोष। संतोष। तो संतोष ताई आप न्यू बताओ, आपके परिवार में ते पड़ा है, तो इस बहू की गलती है कि? ना कौन बा की गलती है, उसकी जो इनका खुद केस है। अच्छा। हाँ, इसके पिताश्री पितेश्री की, और गलती किसी की नहीं, सारा राम गांव इसका गेल्स है। तो फिर गाम राम गिल्ला है, तायसरे यो परिवार भी गिल्ला है, तो फिर भी वे माँ बेटी मानती कौन है किसी की? वो नहीं मान रही। अच्छा। हाँ, वो ससुरा ठाई हंडा है चोरी का। अच्छा, सोरी का ससुरा ठाया है। तो ये सारा चीज किल्ला पोरी है क्या? हाँ, इनकी धरती पानी पोरी है, घर पर धरती। ताई गाम राम की बेटी ने न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना न्याय चाहिए? में खुद शामिल तो बेबे। अच्छा। हाँ, तो आप सारी बहू की गिल्ला हो? सारे गल्ला शामिल तो अच्छा। अठों घर गल्ला से मार तो 8 काशी घर के। हैं। हाँ, काशी पूरा काम राम कर रहा है।
और पूरा गांव राम पंचायत भी गल्ला है नौ गांव। आप बताओ जी। जी इस बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। पूरा गांव राम गल्ला है, नौ गामा गल्ला है। इसका के कसूर है? एक बेटी है 4 साल की, इसने भी न्याय मिलना चाहिए। या 10 महीने 12 महीने हो गए दर दर की ठोकर खाने लग रही है। मुझे माँ बेटी तो भीतर रहा है, अरिया बेचारी दर दर की ठोकर खावे। क्यों? क्या का न्याय है यू? है और जो परिवार के हैं 5-6 का केता वे नहीं साथ दे रहे, उन्हें का साथ दे रहे हैं। जो खुद सरपंच है वो पंचायत में भी नहीं आंदा। क्यों नहीं आंदा? क्या खातर बनया था सरपंच? सरपंच ने बनाया था भाई गांव के फैसले में हाजिर हो तू, क्यों नहीं होता वो? है तो इस बेटी ने न्याय मिलना चाहिए। तो जी आप एक बात और बताओ कि गांव राम आपका साथ दिल ना गया है, पंचायत भी होली, तो आप इतनी कोर्ट कार्ट में नहीं गए हो? ना जी कोर्ट में कौन गए? कोर्ट में क्यों नहीं गए हो आप इतनी? जी कोर्ट में तो यह बात है जी लंबा सिस्टम चल रहा है सारा केस अच्छा। का। हाँ मतलब गांव राम पे आपने छोड़ दिया, हाँ मन तो अपने गांव राम पर छोड़ रखे, जो कर भी करेंगे नहीं मन तो मंजूर है। तो के अपील करना चाहो गांव राम पे? अपील तो जी मैंने चाहूँ जो मेरा जिसके हम ब्याह आई थी मैं पहले इस गांव में तो मेरी छोरी हट भी आई जावा। जी। तो भाई आपने सारा मामला सुन भी लिया है कि के बात हुई है। 10 साल पहले शादी हुई थी, शादी के कई साल बाद है जो पति एक्सपायर हो गया। तो भाई हम तो इस मामले की पुष्टि नहीं करते, लेकिन तायर बैठी है और गांव राम भी इस वीडियो ने देखेगा। तो आप भी जरूर बताओ कमेंट करके कि इस चीज पे आपका क्या कहना है, क्या राय है। दूसरा पक्ष सही है यो पक्ष सही है, क्योंकि नुका आकर जरा गांव राम अगर गिला लाग रहा है ना तो वो पक्ष तो सही पाऊगा। तो इस बहु गिला गांव राम भी है और लगातार है 4 बार पंचायत भी होली, 2 बार तो पंचायत हुई है गांव की और 2 बार होली नौगामा खाप की। देखो भाई गांव राम के फैसला ले होगा, जो नौगामा खाप है वह के फैसला लेगी। मतलब सारी चीजें क्या गया, 2 माँ बेटी डरी है। तो भाई किस प्रकार से इस बहु ने न्याय मिल सका है आप भी जरूर बताइए, तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। जय हिंद।